राम राम जय हिंद। तो आज हम इस चैनल पे मतलब ये चैनल अब प्रॉपर सिर्फ मोटापे को कम करने के लिए ही बनाया गया है। हर तरीके की वीडियोस इसमें मिलेंगी, हर तरीके की जो भी फैट लॉस से रिलेटेड डिटेल होगी वो आपको इस वीडियो में इस चैनल पे मिलेगी, सिर्फ इसी चैनल पे, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कई लोग पर्सनल ट्रेनिंग के लिए भी पूछते हैं, तो देखो पर्सनल ट्रेनिंग के चार्जेस होते हैं कुछ, हम आपसे कुछ रुपए चार्ज करते हैं जिसमें हम आपको डे बाई डे ट्रेन करते हैं। उसके लिए ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर 700 756 30 32। मेरा ईमेल एड्रेस भी है, लेकिन वहाँ पे हम रिस्पॉन्ड जल्दी नहीं कर पाते, यहाँ पे जल्दी कर पाएंगे, इसलिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हो। लेकिन ध्यान रहे चार्ज लगेगा, फ्री में ट्रेनिंग नहीं होगी, ठीक है। तो वो लोग ही व्हाट्सएप पे मैसेज करना जिन लोगों को पर्सनल ट्रेनिंग करनी हो, अदरवाइज हम रिप्लाई हर एक के नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये नंबर है 700 756 30 32, रितेश तिवारी। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कुछ ऐसे फूड चेंजेस की जिनसे आपकी जो फैट लॉस है वो बढ़ सकता है, बहुत अच्छी तरीके से आपका फैट लॉस मैनेज हो सकता है। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, अब देखो कार्बोहाइड्रेट क्या है, हम सब कुछ खा रहे हैं उसमें सब में कार्बोहाइड्रेट है। आप चावल खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, दाल खा रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ खा रहे हो सब में कार्बोहाइड्रेट है। अपनी इंडियन डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है और कार्बोहाइड्रेट में हर फूड रिच है, इसलिए सबसे पहला फूड जो है कार्बोहाइड्रेट। अब इसको मैनेज करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैलोरीज हम लोग इसी में ले लेते हैं। मान लो तुमने एक बार में 6 रोटी खा ली, 700-800 कैलोरीज तुम ऐसे ही ले गए। इसलिए हम यहाँ पे समझा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए तुम्हें क्या करना है। सपोज तुम दिन में 3 मील लेते हो, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया ब्रेकफास्ट में, इसमें भी तुमने ले लिया। लंच हो गया, इसमें भी तुमने ले लिया, ठीक है, इसमें भी तुमने कार्बोहाइड्रेट ले लिया, और डिनर में भी कार्बोहाइड्रेट ले लिया, और बीच में क्या होता है स्नैक्स में भी कार्बोहाइड्रेट हो जाता है। तो हम तुमसे कहेंगे ये चार जो चार पार्ट हैं कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है। ये देखो फैट लॉस करना है, थोड़ा तो खुद को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा वरना जीवन में नहीं कर पाओगे। ये जो 4 चरण है, ये जो 4 स्टेप हैं कार्बोहाइड्रेट के, इनमें से किसी 2 को स्किप कर दो। मतलब कि अगर आप 4 डाइट में कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो तो कोई 2 ऐसी डाइट रखो जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट हो ही ना, क्योंकि आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उसके पास स्टोर है। ये मत समझो तुम कमजोर हो जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। 4 ऑप्शन है आपके पास, ब्रेकफास्ट है आपके पास, लंच है आपके पास, स्नैक्स है, डिनर है। 4 मील है, 4 मील में 2 में आपको कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीटली अवॉइड करना है पूरी तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा ये कि जो 2 मील हमारी बची, ध्यान रखना, जो 2 मील बची जिनमें हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो उसमें से 1 मील वो रखो। ये बहुत ही हम प्रैक्टिकल तरीका बता रहे हैं, हम यहाँ पे साइंस बिल्कुल नहीं घुसेड़ रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ वो चीज़ें बता रहे हैं जो प्रैक्टिकली हो सकती हैं। 1 मील में कार्बोहाइड्रेट में वो मील रखो जब तुम वर्कआउट करके आ रहे हो, या फिर ये देखो बहुत बेहतरीन चीज़ है ये, 1 मील और कार्बोहाइड्रेट की तब होनी चाहिए जब या तो आप वर्कआउट करके आ रहे हो, क्योंकि वर्कआउट जब करके आते हो आप पूरी तरीके से डिप्लीटेड होते हो, ठीक है, खाली हो चुके होते हो, रहता है लेकिन एनर्जीज हमारी जो ग्लाइकोजन है वो खाली हो जाता है। तो वर्कआउट के बाद, या फिर आप कोई भी काम करके आ रहे हो, बाहर से आ रहे हो, थके हुए आ रहे हो, या दिन भर तुमने कुछ नहीं खाया, या कुछ भी ऐसा कुछ है जब आपको सबसे ज़्यादा भूख लगती, उस समय अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट को इंक्लूड करो, ठीक है। अब होता क्या है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट को इंक्लूड करते हैं तो उससे होता ये है कि हम दूसरी फालतू की चीज़ें नहीं खाने लगते, क्योंकि क्या होता है कि हम पहले से कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। अब इस मील में भी हमारा मन नहीं होता है कि अब दिन भर तो खा ही रहे हैं, तो वर्कआउट के बाद हमें जो मिलता है हम वो खा लेते हैं, कुछ भी घर में पड़ा वो खा लेते हैं। तो कोशिश ये करो कि जितना हो सके कार्बोहाइड्रेट अपना बचा के तुम वर्कआउट के बाद खाओ, क्योंकि उसी समय तुम ज़्यादा खाओगे, तो चाहे जितना ज़्यादा खाओ तुम 1 मील में कितना कार्बोहाइड्रेट खा लोगे। ये हो गया अपना तुक्का, थोड़ी जुगाड़ लगानी पड़ेगी फैट लॉस के लिए भी। ये तो हो गया पहला पॉइंट कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक है। अब आते हैं हम अपने सेकंड चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर होता है हमारा प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या होता है, सबसे मोस्ट हाईएस्ट रेट होता है सैटिस्फैक्शन का इसका, मतलब इसका मतलब ये है कि प्रोटीन तुम्हें बहुत जल्दी भर देता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है इसका एनर्जी एक्सपेंडिचर जो होता है, मतलब कि जितना आप इससे खा रहे हो इसको डाइजेस्ट करने में ही उतनी कैलोरीज लग जाती हैं। तो दूसरे नंबर पे है अपना प्रोटीन इंटेक जरूर करो। अब देखो लड़कियों के लिए बताएं या लेडीज़ के लिए बताएं, वो लोग समझती हैं कि उनके लिए प्रोटीन की क्या नीड है, उनको कौन सा मसल बनानी है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको मिनिमम अपनी बॉडी वेट का 0.8 जो मल्टीप्लाई करके आपको प्रोटीन लेना चाहिए। अब प्रोटीन कितना ले लिया, मान लो तुमने 50 ग्राम प्रोटीन ले लिया, अब इससे क्या फ़ायदा होगा। 50 ग्राम प्रोटीन मान लो तुमने ले लिया, इससे फ़ायदा यार ये होगा, सबसे पहली बात तुम्हारी जो भूख है, ठीक है, तुम जो बार बार भूख लग रही थी वो नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन एक बहुत हाई डेंसिटी वाला फूड होता है जिसमें कि तुम्हें पेट तुम्हारा भर जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होगी, इसमें तुम्हारा जो इसको डाइजेस्ट करने में कैलोरीज बर्न होगी वो बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है। और तीसरा काम क्या होगा, मसल बिल्ड करेगा ये।
तीसरा काम क्या करेगा, मसल बिल्ड करेगा। तो जिससे बेनिफिट ये होगा कि लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हारा फैट लॉस का जो सीजन चल रहा है वो चलता रहेगा। और दूसरी बात यह है कि फैट लॉस तुम्हारा आसान हो जाएगा, क्योंकि तुम जब मसल बिल्ड कर रहे हो तो वो तुम्हारी मसल जो प्रिजर्व हो रही है वो एनर्जी प्रिजर्व कर रही है। इसका मतलब ये है कि तुम अगर बाद में बहुत खा भी ले रहे हो तो वो तुम्हारी बॉडी में उतना दिखेगा नहीं। तो दूसरा काम हो गया हमारा प्रोटीन का, समझ में आ गया, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरी चीज़ है बेवरेज। तीसरी चीज़ है बेवरेज या फिर कहें ड्रिंक्स आपकी जो होती हैं डेली की। इसमें तुम्हें क्या करना है, ध्यान रखना। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स की। ये तो देखो यार, कुछ कहें चाहे ना कहें, चाहे डाइट कोक हो चाहे कोई कोक हो, इसको तुम्हें पूरी तरीके से अवॉइड करना पड़ेगा। इसके कारण बहुत सारे हैं, सिर्फ इसका कारण कैलोरीज नहीं है, इसका कारण वाइट शुगर है जो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इधर उधर करता है। इसके बारे में हम कभी फिर डिस्कस करेंगे। इसलिए कोल्ड ड्रिंक तो भैया हम यहाँ पे बिल्कुल लिख भी नहीं सकते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं चाय, कॉफ़ी या ग्रीन टी। अब यहाँ पे हम प्रेफर करेंगे तुम्हें कॉफ़ी। जिन लोगों को नहीं पसंद हम समझा दें। कॉफ़ी क्या करेगी, देखो जब भी तुम्हें भूख लगती है या जो भी होता है, तुम्हारी बॉडी में कैफीन जब जाता है तो तुम्हारी भूख को बहुत हद तक वो कम कर देता है, ठीक है। कभी भी देखना, जब तुम्हें भूख लगी हो, खाना खा मतलब जो स्नैक्स का टाइम होता है, कभी बीच में तुम अगर 1 कप कॉफ़ी पी लेते हो तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा खाने का मन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये हुक काम आएगा। या फिर ग्रीन टी। अब चाय के साथ दिक्कत ये है कि चाय के साथ हम दूध और चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आप वो भी लिमिटेड रखते हो, चाय भी पी सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चाय में ज़्यादा से ज़्यादा 120 से 130 कैलोरीज हो जाएंगी और कॉफ़ी और ग्रीन टी में कम होती हैं। कॉफ़ी में अगर दूध मिला दिया तो भी वही बात बराबर है। तो इनमें से कोई भी एक ड्रिंक आप ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इससे और आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपका पेट भरा रहेगा, खासकर जब आप ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी का सेवन करते हो। दूसरी चीज़, ग्रीन टी जब लेते हो तो एंटीऑक्सीडेंट हो जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या है कि अब जब तुम कम खा रहे हो, बॉडी अंदर रिएक्ट तो कर ही रही है, तो हो सकता है उतना चीज़ें ना पहुंच रही हो, तो तुम्हारी बॉडी को अंदर से हार्म होने से बचाती है, ठीक है। तो इसलिए ये 3 फूड चॉइसेस अपनी ऐसी रखो जिससे कि तुम्हारा जो फैट लॉस का गोल है वो जल्दी हिट हो जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।